ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। BSF ਦੀ 103 ਬਟਾਲੀਅਨ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਉਪਰੰਤ BSF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSF ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ BPO ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। हॉट न्यूज इंडिया के लिए खालड़ा तो गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। 103 है कि कल जैसे आप जानते हैं कि BSF यहाँ पर दिन रात अपनी बॉर्डर डोमिनेशन करती है, तो रात में भी यहाँ पे जो हमारे सब पॉइंट्स लगे हुए थे और करीबन रात के 11 बजे के आसपास जो हमारी एक ड्रिल रही है कि कुछ आवाज़ आती है तो उस पर भी रिएक्ट करना। तो कुछ आवाज़ सुनी और जब सुनी तो सभी को अलर्ट किया गया और जब बाहर आके देखा तो यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स भी प्रेजेंट थे, 2 ICs, और जो हमारे वैन BOP पे जो स्टाफ थे वो तो यहाँ मौजूद थे। बाहर आके देख के उन्होंने लाइट्स मारी तो उन्हें ये ड्रोन साइट हुआ जो थोड़ा पीछे की साइड देखा। उसी आधार पे सभी को अलर्ट किया, तो आगे के भी जो हमारे फेंस के आगे के पीछे के जो पोस्ट हैं वो भी अलर्ट हो गए। सब ने जब अपनी ड्रिल शुरू करी, सब लाइट्स मारी और अपने जो है फायर वेपन्स भी तैयार कर लिए। तो उसके से जैसे ही ये सब एक्टिविटी करके उसको जब बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में ही चल रहा था, वो दिख रहा था, तो उसकी मूवमेंट से पता चला कि ये डाउन हो रहा है। तो उसको पूरा सभी ने चारों तरफ से सब घेर लिया और जो हमारे पोस्ट आगे लगे वो भी अपनी पोजीशन लेके टर्न होके खड़े हो गए। जैसे ही वो नीचे आने लग गया फिर वो एकदम से उड़ने लग गया। तो हमारे जो 2 मेरे बहुत ही यहाँ पे जो स्टाफ थे और ऑफिसर्स थे, उन्होंने जिसको कॉर्डन करके रखा था उसको इमीडिएटली जो है, किसी ब्लेड्स बड़े शार्प हैं, ये हेक्साकॉप्टर है और इसकी जो अगर हम लेंथ देखें तो लगभग 6 फीट से ऊपर है और उन्होंने बहुत प्रॉम्प्टली एक्ट करके उसके बट से लेके उसको हाथ से एक ने होल्ड करके फिर बट से उसकी जो है प्रॉपर को तोड़ा, क्योंकि वो उड़ रहा था, और उसको फिर डिसएंगेज किया। इस तरीके से अलर्टनेस के कारण और एक तुरंत जो हमारी एक्टिविटी होती है, जो इसकी एक SOP है, ये सब यहाँ पे बिल्कुल ही अलर्ट रहे, उसके आधार पर ही ये ड्रोन को जो है इसको नीचे ला पाए और उसको कैप्चर कर पाए। मैम इसके साथ कोई अराइवल भी हुआ है? इसमें पेलोड ड्रॉपिंग का मैकेनिज्म तो है, परंतु उसमें कोई पेलोड नहीं मिला है और तुरंत ही यहाँ पे जो SHO खालड़ा पड़ते हैं और SSP तरनतारन, उन सबको भी इतला दी गई, उनकी टीम भी अलर्ट हो गई। जो ड्रिल के मुताबिक सब पीछे भी जो हमारे चौक पॉइंट्स हैं, नाके हैं, सबको अलर्ट कर लिया गया और ये जो विलेज पीछे वान पड़ती है उसके आसपास भी पूरा कॉर्डन भी किया गया। और अर्ली मॉर्निंग जैसे ही लाइट थोड़ी दिखने लग गया तो सर्च भी की गई। तो उस सर्च में अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, पर इसके अंदर पेलोड ड्रॉपिंग मैकेनिज्म है। मैम प्रेमा फेसी कहाँ का ये मेक इन चाइना या पाकिस्तान कहाँ का? ये मेक इन चाइना है और जिस तरह से आप जहाँ हम खड़े हैं हम देख भी रहे हैं कि अगर हम IB से अपने अलाइनमेंट देखें तो हम बहुत IB के क्लोज हैं। ये हम लगभग करीब 400 मीटर पे ही IB से खड़े हैं और जो फेंस है एक लगभग जो है ये 200 मीटर करीब ही पीछे फेंस से है। तो ये जब इसका मूवमेंट देखा गया था तो ये पाकिस्तान साइड वापस जा रहा था। मैम अब नेक्स्ट जो होगी वो FIR वगैरह लॉन्च हुई है इसकी? हाँ, इसकी जो है पुलिस के साथ में हम जॉइंट कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका पूरा जो है आगे इसकी एनालिसिस की जाएगी और उसके आधार पे जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, ये टेरर एक्टिविटी हो सकती है या स्मगलर की एक्टिविटी हो सकती है? जो जिस तरह के जो मॉडस ऑपरेंडाई हो रही है, तो ये ड्रोन का उपयोग जो है ड्रग्स के लिए प्राइमा फेसी हम देख रहे हैं और इसमें कई वेपन की भी रिकवरी हुई है। तो
ये इलीगल एक्टिविटी क्रॉस बॉर्डर क्राइम के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके अंदर जो है दोनों साइड के स्मगलर्स इन्वॉल्व हैं। मैम फायरिंग भी हुई है जहाँ टेक्निकली इसमें फॉल्ट आने के कारण गिरा? क्या हुई है? फायरिंग भी हुई है जवानों की? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही इसको देखा गया तो सब ने अपने राइफल तैयार कर लिए और अपनी टॉर्चेस, हमने इस तरह की टॉर्चेस ली हैं कि जो जिसकी रेंज अच्छी है, और सब ने यहाँ पे 30-40 हमारा मैन पावर, क्योंकि बीओपी है और आगे भी पोस्ट्स हैं, तो सब अलर्ट हो गए। तो मूवमेंट देखते हुए लगा कि ये नीचे आ रहा है, तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया कि जब ये नीचे आ रहा है तो फायर करेंगे तो ये पूरा ही खराब हो जाएगा, तो उसको नीचे आने दिया और सब उसके तुरंत पास पहुंच गए। जैसे ही उसने उड़ने की कोशिश की तो उसके फिर जो है उसको उस समय होल्ड करने करा, और उसके बाद जब देखा उसके ब्लेड बहुत शार्प है तो बट यूज के राइफल के उसके जो है एक प्रोपेलेंट को फिर तोड़ा, और उसके अंदर जो वायर थे, क्योंकि मेरे टेक्निकली ऑफिसर साउंड यहाँ पे ऑफिसर हैं, वो यहाँ पे इंसिडेंटली मौजूद थे, उन्होंने उसको फिर डिसएंगेज कर दिया, तो फिर वो जा नहीं पाया। और जो उसको हैंडलर है, चूँकि आईबी जो है अक्रॉस बहुत पास है, तो ये संभावना कि बहुत क्लोज बैठे थे, और जितना इस तरह से जो रिएक्शन देखा उन्होंने, तो उससे जो पैनिक हुआ है उसके कारण उनका कंट्रोल मैकेनिज्म में जो है वो प्रॉपर्ली उसको चला नहीं पाए। तो ये मैं कहूँगी कि एक अलर्टनेस, एक क्विक रिएक्शन, एक प्रॉपर जो ड्रिल जो फॉलो हुई और उस समय जो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है, उस कारण ही इसको हम कैप्चर कर पाए। जैसे गुरदासपुर है, एक्टिविटी हो रही, पीछे ड्रोन देखा गया, उससे रिलेटेड हो सकता है कोई ऐसा इक्विपमेंट मिला है इसे ड्रोन में ड्रॉप किया हो? अभी इसके अंदर देखिए प्राइमा फेसी अभी है, ये इसके अंदर इसके जो है जितना एनालिसिस होगा, इसका फॉरेंसिक एनालिसिस होगा, उसके आधार पर ही हम बता पाएंगे। पर इसके अंदर जो जीपीएस है और सेंसर्स लगे, बैटरी लगे, उसका पूरा एक प्रॉपर एक्सपर्ट से जो है इसका टेक्निकल एनालिसिस होगा। तो संभावना है कि इसके हमको जो उसके अंदर से निकले उसका रिजल्ट, उसमें हमें कुछ लीड्स मिले। और जैसे आपने देखा था कि पुलिस के अधिकारी भी यहाँ थे, उन्होंने भी अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी है, जो उनकी पुलिस की जो अपनी ड्रिल करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैम ड्रॉप आउट का आईबी और बीओपी से कितने डिस्टेंस होगा? ये लगभग आप देख रहे हैं कि ये करीब 350-400 मीटर ही है। थैंक यू मैम।